झारखंड में चुनावी बिगुल बजते ही सरगर्मी तेज है और कहीं न कहीं सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं। एनडीए जहां चुनाव की तैयारी में जुटी हुई है, वहीं इंडिया गठबंधन के बैनर तले चुनाव लड़ने के लिए तैयार झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद पूरी तैयारी के साथ चुनाव मैदान में उतर रही है। हमारे साथ हैं शिक्षा मंत्री बैद्यनाथ राम, झारखंड मुक्ति मोर्चा के कद्दावर नेता माने जाते हैं और एक बार फिर चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। पहले चरण में चुनाव है आपके यहाँ, इस बार कैसा रहेगा माहौल? माहौल अच्छा रहेगा। इंडिया के पक्ष में माहौल है और हेमंत जी के नेतृत्व में जो सरकार जनहित में काम की है, इससे जनता काफ़ी प्रभावित है और राज्य की जनता दोबारा इस सरकार को लाने के लिए तैयार बैठी है। ये भी तैयार है। एनडीए की जुमलेबाजी सरकार को लोगों ने देख लिया है पहले भी, और उनकी जितनी जुमलेबाजी हुई है वो धरातल पर उतरा नहीं आज तक, इसलिए उनके जुमलेबाजी का कोई असर नहीं होने वाला है जनता पर। आपके गठबंधन के कई नेता को तोड़ा गया, लगातार तोड़ते तोड़ते एक बार फिर अब तोड़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं। भाजपा के लोगों को अपने नेताओं पर भरोसा नहीं रह गया है, अपने पुराने निष्ठावान कार्यकर्ताओं पर उनका भरोसा नहीं रह गया है। अब वो दूसरे दलों के स्थापित नेता को अपने दल में मिलाकर और उनके भरोसे चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे हैं। अपने अपने भरोसे जीतने का न तो उनके पास मादा रह गया है और न ही उनको अपने ऊपर भरोसा रह गया है। बांग्लादेशी चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। बांग्लादेशी कोई इशू नहीं होगा यहाँ। इसलिए नहीं होगा कि झारखंड का जो भौगोलिक परिवेश है, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से हमारा कहीं कोई जुड़ाव नहीं है और ये भारत सरकार की लायबिलिटी है कि दूसरे देश के लोग अगर भारत में घुसते हैं, किसी राज्य में घुसते हो, भारत के किसी राज्य में घुसते हो, तो यह लायबिलिटी भारत सरकार के ना राज्य सरकारों की। जो तैयारी की जा रही है वो बड़ा तेजी से ये है कि जो संथाल से तैयारी करके पूरे राज्य भर में इसको प्रचारित किया जाएगा। बांग्लादेशी घुसपैठ किस तरह से बढ़ रहा है? चूँकि वो अपने कामों का हवाला देकर वोट नहीं ले सकते हैं, इसलिए चुनाव के समय हर समय बरगलाने वाली बात करते हैं और इधर उधर की बात करके वो चुनाव में अपना समय निकाल देते हैं। मुख्य मुद्दे से भटकाने की कोशिश हमेशा रही है, कभी जाति पाति के नाम पर, कभी कोई अन्य मुद्दे को उठाकर। ये भाजपा की नीति रही है शुरू से और आज पुनः दोबारा उसी नीति पर फिर वो सामने आने वाले हैं। बीजेपी कह रही है कि जो गोगो दीदी योजना से झारखंड मुक्ति मोर्चा सत्तारूढ़ दल घबरा गई और 2,500 रुपये मैया योजना का कर। ये पूर्व से ही हम लोगों ने कई मंचों पर घोषणा की थी कि अभी ये शुरुआत है, इसकी राशि और बढ़ाई जाएगी। कई मंचों पर हमारे नेताओं ने भी, हम लोगों ने भी खुद कहा था कई मंचों से कि ये शुरुआत है, दीदी सम्मान योजना, मैया सम्मान योजना, और इसकी राशि बढ़ाई जाएगी। ये हम लोगों ने कई बार पहले कहा था। ये कोई ऐसा उनके योजना से घबरा कर किया गया सो बात नहीं है। पहले हम लोगों ने शुरू किया था और हम लोगों ने जो कुछ घोषणा किया है, बजाबते सरकार का ऑथेंटिक ये निर्णय है, इसको कैबिनेट में पास करने के बाद तब हम लोगों ने कहा है। उनके जैसा भाजपा के चुनाव चिन्ह के साथ और मोदी की तस्वीर के साथ हम लोगों ने फर्जी फॉर्म भरवाने का काम नहीं किया, बल्कि हमारे पास जो ऑथराइज डाटा है, जिन लोगों को हम मैया सम्मान योजना में ऑलरेडी जोड़ चुके हैं, उनको ये राशि देने की बात करते हैं, उनको ये राशि देंगे। तो भाजपा के फॉर्म भरवाने और हमारी घोषणा में ज़मीन आसमान का फर्क है। वो उनकी जुमलेबाजी है, हमारा काम धरातल पे है। क्या ये चुनाव मैदान में ये इशू उठेगा? निश्चित रूप से उठेगा। आज तक आपने कभी देखा है किसी सरकारी योजना में जो फॉर्म भरवाए जाते हैं उसमें किसी पार्टी के नेता का फोटो होता है या किसी पार्टी का चुनाव चिन्ह होता है? ऐसा कभी नहीं देखा होगा आप लोग। इसलिए इस बार भ्रमित करना था लोगों को, फरेब करना था, धोखा देना था और गुमराह करके लोगों को अपनी तरफ लाने की कोशिश करनी थी। इसलिए जो फॉर्म भराया गया उसमें भाजपा का चुनाव चिन्ह भी अंकित था और भीड़ के साथ मोदी की तस्वीर भी थी। इस बार क्या उम्मीद है, चुनाव परिणाम कैसा होगा? सरकार पूर्ण बहुमत से वापस आएगी, महागठबंधन की सरकार दोबारा यहाँ बनेगी, कोई संशय नहीं है। तो ये हैं बैद्यनाथ राम जी और कहीं न कहीं एक बार फिर उम्मीद पाले हुए हैं कि एक बार फिर इंडिया गठबंधन की सरकार झारखंड में आएगी और पूरी उम्मीद के साथ इस तरह से चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी में है। पहले चरण में इनके चुनाव क्षेत्र में चुनाव होने हैं, इसको लेकर के व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। हालांकि प्रत्याशी के चयन और नामों की घोषणा अभी होना बाकी है। कुछ दिन यानी कि 1-2 दिनों के अंदर में ये सारी तैयारियां पूरी कर ली जाएंगी और इसकी औपचारिक रूप से घोषणा भी कर ली जाएगी।
लेकिन इन सब के बीच इनको उम्मीद है कि जो सरकार ने जो काम किए हैं उस उपलब्धि के साथ जनता के बीच जाएंगे और फिर सत्ता में वापस लौटेंगे। कैमरा पर्सन परमानंद के साथ भुवन किशोर झा, ईटीवी भारत, रांची।